नमस्कार। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल एक ही बात चर्चा में है। कौन बनेगा करोड़पति के उस एपिसोड की, जिसमें एक 10 साल के बच्चे इशित भट्ट ने अमिताभ बच्चन से जिस लहजे में बात की, उसने इंटरनेट को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग बोले कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट था, तो कुछ बोले कि बस एक्साइटमेंट में बहक गया। लेकिन इस बीच बॉलीवुड के खलनायक मगर दिल के हीरो संजय दत्त का रिएक्शन सामने आया और कहना पड़ेगा, उन्होंने जो कहा वो दिल छू गया। देखो, आज के टाइम में सोशल मीडिया पर किसी को जज करना कितना आसान हो गया है ना। किसी ने कुछ कहा या किया, बस कुछ सेकंड का क्लिप वायरल होता है और पूरा इंटरनेट उस पर टूट पड़ता है। यही हुआ इस बच्चे के साथ भी। एक मासूम बच्चे से थोड़ी ओवर एक्साइटेड बात क्या हो गई, लोग उसे ऐसे ट्रोल करने लगे जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। लेकिन संजय दत्त ने जो कहा वो एक बड़ी बात याद दिलाता है। इंसानियत आज भी बाकी है। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा, देखो भाई, बच्चा है, उसे गलती हो गई तो क्या हुआ, लेकिन जो लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं वो उससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं। अब ये लाइन सुनकर आपको भी लगेगा, हाँ यार, यही तो बात है। बच्चा है, वो शो के सेट पर बैठा है, सामने अमिताभ बच्चन जैसे लीजेंड बैठे हैं, नेशनल टीवी पर कैमरे चालू हैं। नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ होना तो स्वाभाविक है। ऐसे में अगर वो थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया या बोलने का तरीका थोड़ा अजीब लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बदतमीज है, वो बस बच्चा है। संजय दत्त ने आगे कहा कि अमिताभ बच्चन हमारे गुरु जैसे हैं, और सच में ये लाइन सुनकर एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। बच्चन साहब सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, वो उस पीढ़ी के प्रतीक हैं जिसने अपने अनुशासन, धैर्य और सादगी से लोगों को इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। संजय दत्त कहते हैं कि वो बच्चन साहब को करीब से जानते हैं और वो किसी बच्चे को डांटेंगे नहीं, बल्कि मुस्कुराकर समझाएंगे। और अगर आपने वो एपिसोड देखा हो तो ये बात बिल्कुल सही लगती है। बच्चन साहब ने 1 सेकंड के लिए भी बच्चे के टोन को लेकर कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उन्होंने बस स्माइल किया और उसी शांति से आगे बढ़ गए। यही तो क्लास है, यही तो ग्रेस है। आज की दुनिया में जहां हर कोई रिएक्ट करने में जल्दी करता है, वहां अमिताभ बच्चन जैसे लोग हमें रिस्पॉन्ड करना सिखाते हैं। फर्क यही है, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। बच्चन साहब ने उस दिन दिखा दिया कि रिस्पॉन्स में पावर होती है और साइलेंस में क्लास। अब सोचिए, अगर यही बात किसी और के साथ होती तो शायद वहां माहौल अजीब हो जाता। पर बच्चन साहब ने जिस तरह से स्थिति को हैंडल किया, वो सबक है, खासकर आज की जनरेशन के लिए, जो छोटी बातों पर तुरंत भड़क जाती है। यही वजह है कि संजय दत्त ने कहा कि बच्चन साहब सिर्फ सदी के महानायक नहीं हैं, बल्कि सदी के सबसे धैर्यवान इंसान भी हैं। अब जरा उस बच्चे के नजरिए से सोचो। 10 साल की उम्र में जब आप किसी शो पर जाते हो तो आपके अंदर नर्वसनेस, एक्साइटमेंट और थ्रिल सब एक साथ होते हैं। वो पल आपके लिए बहुत बड़ा होता है। और सामने अगर अमिताभ बच्चन बैठे हों तो दिमाग कहता है सावधान रहो, लेकिन दिल कहता है कुछ अलग करो, कुछ यादगार बनाओ। ऐसे में अगर बच्चा थोड़ा ज्यादा बोल गया तो क्या वो इतनी बड़ी बात है कि पूरा सोशल मीडिया उसके पीछे पड़ जाए? संजय दत्त की बात इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने बात को सिर्फ उस एपिसोड तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक सामाजिक मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया पर सबको जज बनने की जल्दी है, लेकिन किसी को समझने की फुर्सत नहीं। और ये लाइन आज के दौर की सबसे सच्ची तस्वीर है। किसी के पास वक्त नहीं है कि वो सोचे कि उस बच्चे की मनोस्थिति क्या रही होगी, उस वक्त उसका दिल कैसे धड़क रहा होगा। सब बस एक क्लिप देखते हैं और तुरंत अपनी राय बना लेते हैं। हम सबको याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया का काम है कनेक्ट करना, तोड़ना नहीं। अगर कोई बच्चा थोड़ा भटक जाए तो हमें उसे गिराने की नहीं, संभालने की जरूरत है। यही तो समाज का असली रूप है, जहां हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय ऊपर उठाते हैं। संजय दत्त ने एक और बात कही, अगर तुम्हारे अपने बच्चे से ऐसी गलती हो जाती तो क्या तुम उसे भी ऐसे नीचा दिखाते हैं? ये सवाल हर ट्रोलर के दिल पर चोट करता है। जब बात अपने बच्चे की आती है तो हम उसे समझाते हैं, उसका बचाव करते हैं, तो फिर किसी दूसरे के बच्चे के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों? इंटरनेट का ये ट्रेंड खतरनाक है क्योंकि ये बच्चों में डर पैदा करता है। वो सोचने लगते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कहा तो पूरी दुनिया मुझे ट्रोल करेगी। ये डर उनकी क्रिएटिविटी को खत्म करता है और वहीं से इंसान का आत्मविश्वास मरने लगता है। इसलिए संजय दत्त की ये अपील कि बच्चे को सीखने का मौका दो, उसे शर्मिंदा मत करो, बहुत मायने रखती है। क्योंकि हर गलती एक सबक होती है, सजा नहीं।
ये लाइन सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। जिंदगी में हम सब गलतियां करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन अगर हर गलती के बाद हमें सिर्फ जज किया जाएगा तो कोई भी सीख नहीं पाएगा। बच्चन साहब ने उस दिन जिस शांति और सौम्यता से रिएक्ट किया वो अपने आप में एक मास्टर क्लास था। उन्होंने ना सिर्फ उस बच्चे को सहज किया बल्कि पूरे देश को सिखाया कि ग्रेस क्या होती है। वो पल दिखाता है कि सच्चा महानायक वो नहीं होता जो सिर्फ फिल्मों में बड़ा दिखे, बल्कि वो होता है जो असल जिंदगी में भी उतना ही विनम्र हो। संजय दत्त के शब्दों में एक इमोशनल कनेक्शन भी था। उन्होंने कहा कि बच्चन साहब हमारे गुरु जैसे हैं, और जब संजय दत्त जैसे व्यक्ति ये कहते हैं जो खुद जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देख चुके हैं, तो उसकी गहराई महसूस होती है, क्योंकि उन्होंने खुद भी अपनी गलतियों से सीखा है और शायद इसलिए वो दूसरों में सीखने की गुंजाइश देखते हैं। यही बात उन्हें और बच्चन साहब दोनों को एक अलग ऊंचाई देती है। आज इंटरनेट पर यह बहुत जरूरी है कि लोग रुकें, सोचें और समझें। किसी के बोलने के तरीके पर, किसी के एक्सप्रेशन पर या किसी के अंदाज पर तुरंत फतवा सुना देना ये इंसानियत नहीं है। हमें ये समझना होगा कि हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, किसी पल में गलती कर सकता है, और वही गलती अगर प्यार से सुधार दी जाए तो वो इंसान आगे चलकर और बेहतर बनता है। अमिताभ बच्चन और संजय दत्त दोनों ने इस मामले में जो शालीनता दिखाई वो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। एक तरफ बच्चन साहब का धैर्य, दूसरी तरफ संजय दत्त की समझदारी। दोनों ने मिलकर यह साबित किया कि बॉलीवुड में सिर्फ स्टार्स नहीं बल्कि इंसान भी हैं, और ये इंसानियत ही है जो उन्हें महानायक बनाती है। अब बात आती है हमारी दर्शकों की। हम सबको ये सोचना होगा कि क्या हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं या किसी की हौसला अफजाई के लिए। हर कमेंट जो हम करते हैं वो किसी के दिल पर असर डाल सकता है, एक 10 साल के बच्चे के दिल पर भी। इसलिए अगली बार जब कोई वीडियो या क्लिप वायरल हो तो एक बार ठहर कर सोचिए, क्या मैं उसे ट्रोल कर रहा हूं या उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। शायद तभी हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे, जहां किसी की गलती को शर्म नहीं सबक समझा जाए, जहां बच्चों को डर नहीं हिम्मत मिले, जहां सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का नहीं इंसानियत का प्लेटफॉर्म बने। संजय दत्त ने आखिर में जो कहा वो इस पूरे मामले का सार है। जिंदगी में हर गलती एक सबक होती है, सजा नहीं। यही लाइन इस वीडियो का दिल है, और यही वो सोच है जो अगर हर इंसान अपनाए तो शायद इंटरनेट थोड़ा और दयालु बन जाए। दोस्तों, सच बोलूं तो इस वक्त जब हर कोई निगेटिविटी फैलाने में लगा है, ऐसे में संजय दत्त जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि पॉजिटिव रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। बच्चन साहब जैसे लोग हमें दिखाते हैं कि क्लास और कैरेक्टर सिर्फ एक्टिंग से नहीं बल्कि आपके बर्ताव से झलकता है, और हमें भी सीखना चाहिए कि किसी की गलती पर हंसने से अच्छा है उसे समझाने की कोशिश करें। तो अगली बार जब किसी बच्चे से या किसी इंसान से छोटी सी गलती हो जाए तो उसे शर्मिंदा करने के बजाय उसे मौका दीजिए बढ़ने का, सीखने का, बेहतर बनने का, क्योंकि किसी की गलती उसकी पहचान नहीं होती बल्कि उसे सुधारने की कोशिश उसका असली किरदार बताती है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि संजय दत्त ने जो कहा वो बिल्कुल सही था? क्या आज के सोशल मीडिया यूजर्स को थोड़ा और समझदार बनने की जरूरत है? अपने दिल की बात नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोग समझ सकें कि ट्रोल करने से बेहतर है किसी को समझना। और हाँ, अगर आप ऐसे ही सच्चे और सोचने पर मजबूर करने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ खबरों की नहीं, एहसासों की भी होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।